आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे फंड्स की जिन्होंने पिछले कई वर्षों में लगातार शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और इन फंड में से किसी भी एक फंड में यदि आप 11 वर्ष पूर्व 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी की होती, तो आज के दिन में यदि आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू एसआईपी की होती तो उसमें कम से कम कॉर्पस वैल्यू 26 लाख रुपए से अधिक होती। और यदि उसी फंड में आप रेगुलर प्लान के द्वारा इन्वेस्ट किए होते 5,000 रुपए प्रति माह की एसआईपी, तो आज के दिन उसकी कॉर्पस वैल्यू 25 लाख रुपए के आसपास होती है। और वो फंड है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, एसबीआई का स्मॉल कैप, कोटक का स्मॉल कैप, डीएसपी का स्मॉल कैप और फ्रैंकलिन इंडिया का स्मॉलर कंपनी, ये भी स्मॉल कैप ही हैं। और यदि इनकी हम पिछले 11 वर्ष के रेगुलर प्लान में एक्स आईआरआर यानी इनके रिटर्न की बातें करें तो निपॉन स्मॉल कैप ने 27.87 का एक्स आईआरआर दिया है, यानी रिटर्न दिया है पिछले 11 साल में लगातार। क्वांट स्मॉल कैप का 26.77%, एसबीआई स्मॉल कैप 24.79%, कोटक का स्मॉल कैप 23.43%, डीएसपी का स्मॉल कैप 22.91% और फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी, ये भी स्मॉल कैप का फंड्स है, इसमें 22.79%। और यदि इसी के रेफरेंस में यदि डायरेक्ट प्लान में देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में कितना का फर्क होता है। ये पिछले 11 साल का है। तो निप्पॉन स्मॉल कैप 29.03% दिया था, जबकि रेगुलर प्लान में ये 27.87% था। क्वांट स्मॉल कैप का 27.72%, एसबीआई स्मॉल कैप का 26.18%, कोटक स्मॉल कैप का 25.05%, डीएसपी स्मॉल कैप 22.91%, सॉरी, डीएससी स्मॉल कैप 23.85% और फ्रैंकलिन का स्मॉल कैप 23.94%। जनाब, ये 11 साल का एक आईआरआर है। हालांकि यदि हम देखें फॉर एग्जांपल निपॉन कैप का, तो इसका जो डिफरेंस है रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में, ये करीब 1% प्लस के आसपास है। हालांकि 1% दिखता काफी कम है, लेकिन यदि इसको कॉर्पस वैल्यू के टर्म में ट्रांसलेट करें तो फिर समझ में आएगा कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में करने से 10-11 साल में कॉर्पस वैल्यू का कितना का फर्क हो जाएगा। और हमने माना है, जैसे मैंने पहले चर्चा की है, कि ये 5,000 रुपए प्रति माह की एसआईपी 11 साल की एसआईपी है और पूरे 11 वर्ष में आपने 6,60,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक पूरे 11 साल में। और यदि रेगुलर प्लान में कॉर्पस वैल्यू आज के दिन में देखें तो निप्पॉन स्मॉल कैप का ये 23,71,000 के आसपास हो जाएगी, क्वांट स्मॉल कैप का 31,56,000 के आसपास, एसबीआई स्मॉल कैप का 28,01,000 के आसपास, कोटक स्मॉल कैप का 25,82,000 के आसपास, डीएसबी स्मॉल कैप 25,03,000 के आसपास और फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी फ्रैंकलिन स्मॉल कैप का 24,85,000 के आसपास होगा। लेकिन यदि इसी को आपने डायरेक्ट के थ्रू, मतलब डायरेक्ट और रेगुलर, इसका मतलब किसी आपने थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट का हेल्प नहीं लिया, सारे काम आपने खुद किए, आपने फंड शॉर्टलिस्ट खुद किए हुए हैं, आपने खुद सारे काम किए हुए हैं, तो वो आप डायरेक्ट प्लान में लेंगे। और उसमें यदि देखें तो रेगुलर में 33,71,000 था, जो कि डायरेक्ट में ये 36,14,000 के आसपास हो गया। क्वांट स्मॉल कैप में 31,56,000 था और ये बढ़ के 33,42,000 के आसपास आ गया। एसबी स्मॉल कैप 28 लाख के आसपास थी, जो कि 30,46,000 के आसपास हो गया। कोटक स्मॉल कैप जो रेगुलर प्लान में 25,82,000 बने थे पिछले 11 वर्ष में 5,000 रुपए की एसआईपी से, तो यदि डायरेक्ट में करते तो ये 28,45,000 के आसपास होती। और डीएसबी स्मॉल कैप रेगुलर प्लान में ये 25,03,000 कॉर्पस बन रहे थे, जबकि डायरेक्ट में ये बन जाएगा आपका 26,48,000 के आसपास। और फ्रैंकलिन स्मॉल कैप रेगुलर प्लान में 5,000 रुपए प्रति माह 11 वर्ष में 24,85,000 के आसपास बनी थी रेगुलर प्लान में, और यदि आप डायरेक्ट में किए होते तो ये 26,62,000 रुपए के आसपास हो जाती। अभी तक हमने रेगुलर और डायरेक्ट प्लान का ये इन 6 फंड्स का एक्स आईआरआर और 11 वर्ष का 5,000 रुपए एसआईपी 11 वर्षों में उनका कॉर्पस के बारे में चर्चा की। आखिर अब सवाल ये उठता है कि आखिर रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में जो
वो कौन सा फैक्टर है जो कि इसके कॉर्पस वैल्यू को या एसआईआर को कम या अधिक करता है? तो इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, जिसे हम टीईआर बोलते हैं। और ये टीईआर की बातें यदि करें, हमने देखा कि रेगुलर प्लान में निप्पॉन स्मॉल कैप का टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1.43 था, जबकि डायरेक्ट प्लान में 0.64 है। क्वांट स्मॉल कैप में रेगुलर में 1.62 है, जबकि डायरेक्ट में 0.64 है। एसबीआई स्मॉल कैप में 1.59 है, जबकि डायरेक्ट में ये 0.66 है। कोटक स्मॉल कैप में 1.65 है रेगुलर प्लान में, और डायरेक्ट प्लान में ये 0.49 है। डीएसपी स्मॉल कैप में 1.74 है, और डायरेक्ट प्लान में ये 0.88 है। और फ्रैंकलिन का स्मॉलर कंपनी जो स्मॉल कैप कंपनी है, रेगुलर प्लान में 1.73% है टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, जबकि उसी फंड में यदि डायरेक्ट प्लान लिए होते इनका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 0.91% होता। हालांकि ये एक फिगर यदि यदि इसको हम समराइज करें, हम देखते हैं कि यदि आप डायरेक्ट प्लान लिए होते इन फंड्स में से जिनका एक्सआईआर काफी बेहतर है, तो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो डायरेक्ट प्लान में 0.79% कम होता। मतलब खर्चे जो आपके फंड्स के थे वो डायरेक्ट प्लान में 0.79 कम होते। क्वांट स्मॉल कैप में यही 0.98 कम होते। एसबीआई स्मॉल कैप में 0.93 कम होते। कोटक स्मॉल कैप में 1.16 कम होते। डीएसपी स्मॉल कैप में 0.86 कम होते, और फ्रैंकलिन का स्मॉल कैप कंपनी है उसमें 0.82% टोटल एक्सपेंसेस रेशियो कम होते। इसका मतलब दूसरे शब्द में कह सकते हैं, यदि इसी फंड्स को आप रेगुलर प्लान में लेते उसमें एक्सपेंसेस रेशियो निप्पॉन में 0.79 अधिक खर्च होते। और जनाब, जब टोटल एक्सपेंसेस रेशियो जब अधिक होंगे, अधिक खर्चे होंगे, तो निश्चित रूप से आपका एप्रिसिएशन कम होगा। और यदि हम इसको ट्रांसलेट करें कॉर्पस में, 11 वर्षों में जो डिफरेंस है टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का 5,000 रुपए प्रति माह की एसआईपी से क्या इंपैक्ट होता है, तो हम देखते हैं कि यदि निप्पॉन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए होते डायरेक्ट में आपने, तो 2.43 लाख आपको कॉर्पस अधिक मिलता इन कंपेरिजन टू रेगुलर प्लान। वही क्वांट स्मॉल कैप में ये 1,86,000 के आसपास अधिक कॉर्पस मिलता। एसबीआई स्मॉल कैप में 2,45,000 के आसपास आपको अधिक कॉर्पस मिलता। कोटक स्मॉल कैप में ये अमाउंट 2.63 लाख है। डीएसपी स्मॉल कैप में ये अमाउंट 1.45 लाख है, और फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी में ये अमाउंट 1.7 लाख है। इसको यदि आसान शब्दों में कहूं, यदि आप इसके बदले रेगुलर प्लान में लेते तो आपको 2.43 निप्पॉन में कम मिलता। क्वांट में इन्वेस्ट किए होते थे 1,86,000 के आसपास कम कॉर्पस मिलता। और इसी तरह से फ्रैंकलिन स्मॉलर और डीएसपी स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप इन फंडों में करते थे, ये अमाउंट जो कॉर्पस के दिए हुए इतने कम मिलते, और डायरेक्ट में करते थे इतने अधिक मिलते। अब यदि इन सारे फंड्स को एक बार फिर देखें कि 11 वर्षों में 5,000 रुपए के एसआईपी में कितने बनते, तो 36 लाख, डायरेक्ट में 33,71,000 के आसपास, रेगुलर में यदि निप्पॉन स्मॉल कैप में करते। और इस हिसाब से देखते हैं कि या तो आप रेगुलर में करें या डायरेक्ट में करें। एक्सआईआरआर कम से कम रेगुलर में 22.79 है, जबकि डायरेक्ट में कम से कम 23.85% है। लेकिन ये पिछले 11 वर्ष का एक्सआईआरआर है। लेकिन हमें जब फंड की रिव्यू जब करते हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि करंटली इन फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसके लिए हमने पिछले 3 महीने के परफॉर्मेंस को हमने देखा है, और हमने ये देखा पिछले 3 महीने में निप्पॉन स्मॉल कैप का 14.76% परफॉर्मेंस है, क्वांट का 8.69% है, एसबीआई का 13.41% है, कोटक स्मॉल कैप का 18.06% है, डीएसपी स्मॉल कैप का 15.22% है, और फ्रैंकलिन का 14% के आसपास इंटरेस्ट है। हालांकि यदि इन सारे 6 फंड्स के एक्सआईआरआर पिछले 3 महीनों का यदि हम देखें, तो हमें यदि आइसोलेशन में देखें तो सारे ही अच्छे हैं। बिकॉज 3 महीने का सबसे कम जो क्वांट स्मॉल कैप का 8.69, मतलब 8.5% के आसपास, इसको 4 से गुणा 8 32 34% के आसपास एनुअल बन जाता है। तो सारे हमें अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन किसी फंड्स का परफॉर्मेंस यदि उसके पीयर से कंपेयर करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि आपका फंड एवरेज जो उस जिस पर्टिकुलर कैप का, यहाँ सारे फंड स्मॉल कैप के हैं, तो उस पर्टिकुलर कैप में आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये पता करने के लिए हमने इसको रैंक को भी डिसाइड किया हुआ है। हमने देखा कि आज के दिन में 3 महीने से अधिक पुराने फंड
स्मॉल कैप में टोटल 28 फंड हैं और निप्पॉन स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस के लिहाज से 7वां पोजीशन है। क्वांट स्मॉल कैप का लोएस्ट परफॉर्मेंस 28 में से 28 है, इसका मतलब लास्ट परफॉर्मेंस है इनका, सबसे खराब परफॉर्मेंस स्मॉल कैप में इनका है। स्मॉल एसबीआई स्मॉल कैप का 15वां पोजीशन है, कोटक स्मॉल कैप का सेकंड पोजीशन है, डीएसपी स्मॉल कैप का 5वां पोजीशन है और फ्रैंकलिन स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस के लिहाज से पिछले 3 महीनों में 12वां पोजीशन है। तो यदि इन 6 फंड में से यदि हमें कुछ निकालना हो इन 6, हालांकि सारे फंड अच्छे हैं लेकिन कुछ फंड यदि शॉर्टलिस्ट करना हो कि इन फंड्स में तो नहीं करना है, तो हमने देखा कि क्वांट स्मॉल कैप का लोएस्ट परफॉर्मेंस है उसके पीयर में, उसके स्मॉल कैप सेगमेंट में। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि पिछले 1-1.5 महीने पहले जो इनके परमिसेस पे सेबी का रेट पड़ा था फंड फ्रंट रनिंग के केस में, उस केस को देखते हुए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये भी कमेंट किया है कि क्वांट स्मॉल कैप के जितने भी इक्विटी फंड्स हैं उसमें एग्जिट कॉल दिया है, मतलब निकलने का दिया है। और हम नहीं चाहते हैं कि हम भी इस झमेले में पड़े, तो यदि इन फंड्स में से एक फंड्स को निकालना हो तो हम क्वांट स्मॉल कैप फंड्स को निकाल देंगे, बाकी जो 5 फंड बचेंगे हम कंपेयर कर लेंगे 11 वर्ष का क्या है और 3 महीने का क्या है। हो सकता है किसी को कोई और फंड अच्छा लगे, किसी को कुछ और अच्छा लगे। जैसे 3 मंथ्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें लगता है कोटक स्मॉल कैप काफी बेहतर पोजीशन में है। लेकिन यदि इसी को हम देखते हैं कोटक स्मॉल कैप का, तो ये डायरेक्ट में 28,45,000 बनाएंगे। इनका जो XIR आ रहा है वो 25.05% है, जबकि निप्पॉन स्मॉल कैप का 29.03% है। सो इन दोनों को कंपेयर करके आप इन फंड्स को, इन 5 फंड्स को आप आपस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर सकते हैं। लेकिन क्वांट स्मॉल कैप छोड़ के बाकी जो भी फंड्स हैं इसमें 5 फंड्स वो सारे ही अच्छे फंड्स हैं। यदि हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो हमें 2-3 बातें समझ में आती हैं। सबसे पहला, ये सारे ही जो 6 फंड हैं, हालांकि क्वांट स्मॉल कैप को छोड़ के बाकी फंड सारे के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस काफी अच्छे हैं। और यदि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को ये मानते हुए कि आगे भी ऐसा रिपीट करेंगे तो ये सारे फंड अगले 11 वर्षों में, 10 वर्षों में बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। नंबर 2, बात आई डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की, और देखा हमने इसमें डिफरेंस जो है, सबसे अधिक डिफरेंस है 2.63 लाख का कोटक का स्मॉल कैप। इसका मतलब सीधे साफ शब्दों में करें तो इन फंड्स में, जिस फंड्स में डिफरेंस अधिक है, इसका मतलब उन फंड्स में जो इंटरमीडियरीज हैं, जो उनके आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका कमीशन, जैसे देखा आपने सबसे अधिक कमीशन म्यूचुअल फंड एडवाइजर का या उसके डिस्ट्रीब्यूटर का 1.16% है आपका कोटक स्मॉल कैप में, और सबसे कम 0.82%, सॉरी 0.79% है निप्पॉन स्मॉल कैप में। यही डिफरेंस है रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में। डायरेक्ट प्लान में इसलिए कम है कि जो थर्ड पार्टी का, जो आपके एडवाइजर हैं, उनका कमीशन उसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो यदि आपके पास समय है, थोड़ा ज्ञान है आपको म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट करने का, तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट प्लान को ही ऑप्ट करें। लेकिन यदि आपके पास ना समय है और ना ही आपको म्यूचुअल फंड की थोड़ी भी समझ है, तो बेहतर है आप किसी एडवाइजर की सलाह लें और रेगुलर प्लान को ही ऑप्ट करें। हालांकि मैं जब सोशल मीडिया को देखता हूं तो बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं, वो फंड्स को 3 वर्षों में 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना कर देते हैं और वो एडवाइस करते हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाएं और यहाँ से फंड को शॉर्टलिस्ट करें, सेलेक्ट करें फॉर द इन्वेस्टमेंट। लेकिन यदि उन वेबसाइट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट प्लान है ही नहीं, केवल रेगुलर प्लान है। इसका मतलब यदि उस वेबसाइट के थ्रू आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि किसी वेबसाइट के थ्रू यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें देख लें क्या डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन में है भी या नहीं। हालांकि ये सारे निर्णय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के अपने अपने विवेक पे, अपने अपने परसेप्शन पे डिपेंड करते हैं। यहाँ भी निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा। थैंक यू।